हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो बरसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजादी दिलाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों को स्पष्ट करते हुए कहना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोले की एक आवाज पर टोले के टोले निकल आया करते थे। उनके वंदे मातरम के नारों से खून में उमड़ आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग मर जाते थे, तब लोग मिट जाते थे, तब लोग फांसी पर चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। इसके बाद 1962, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें, जब घर के हालात यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, कि आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की 2 रोटियां चली गई, मेरे घर की 2 रोटियां चली गई। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बच्चे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और कहती थी पत्र लिखा करती थी और भेजा करती थी और कहती थी, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबराना जाना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। तब पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी पर चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता, मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में तूफान ला देना है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है। और मैं बता दूं कि आज भी हमारा देश महिला सुरक्षा के मामले में 4थे नंबर पर आता है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। और एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में यह भी देखने को मिलती है, कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पैदा होते हैं, किंतु बदकिस्मती से हम इंसान पैदा नहीं होते हैं। न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए एक सच्चे इंसान की जरूरत है, सच्चे इंसान की जरूरत है। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटी, चरित्र रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से विगंडा, शैक्षणिक मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह भिन्न पैदामयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती हैं, पत्थरों से लगा करती हैं। I be an Indian, I be a student, I be a simple daughter of this motherland, feel proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े रहने वाले
उस जवान को, देश की पुलिस को, प्रशासन को, किसान को और हर उस व्यक्ति को जो अपने कार्य को पूरी ईमानदारी, सत्य, निष्ठा से करता है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, होगा अगर हौसला तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा। हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान है हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम। जोरदार